समझ गया। आप एसिड फॉस्फोरिकम 30 यानी एसिड फॉस 30 को सरते अंजाल यानी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए कब, कैसे और कितने दिन इस्तेमाल करना चाहते हैं और तफसीली तौर पर नीचे मैं इसको आसान रोमन उर्दू में हेडिंग्स के साथ होम्योपैथिक नुक्ते नज़र से वाजे कर रहा हूँ। वार्निंग, ज़रूरी वजाहत। होम्योपैथी एक ऑल्टरनेटिव निज़ाम इलाज है। सरते अंजाल की कई वजहें होती हैं, जहनी, जिस्मानी, हार्मोनल। इसलिए ये मालूमात जनरल रहनुमाई के लिए है, डॉक्टर का बदल नहीं। नंबर 1, सरते अंजाल क्या होती है? सरते अंजाल उस हालत को कहते हैं जिसमें मर्द बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, बीवी से रिलेशन का वक्त बहुत कम होता है, आदमी चाहता है कंट्रोल रहे लेकिन नफ्स पर काबू नहीं रहता। आम अलामत 1 से 2 मिनट या उससे भी कम वक्त में अंजाल, जहनी दबाव, शर्मिंदगी, खुद एतमादी में कमी, शादीशुदा जिंदगी में टेंशन। नंबर 2, एसिड फॉस्फोरिकम 30 क्या है? एसिड फॉस्फोरिकम एक मशहूर होम्योपैथिक दवा है जो ज़्यादातर जहनी कमज़ोरी, जिनसी कमज़ोरी, जल्द डिस्चार्ज, एक्सेसिव मास्टरबेशन के बाद कमज़ोरी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के बाद वीकनेस में दी जाती है। होम्योपैथी के मुताबिक ये दवा नर्व्स और सेक्सुअल सिस्टम पर असर करती है, खासकर जब आदमी जहनी तौर पर थका हुआ हो, दिमाग हमेशा टेंशन में हो, जिस्म में एनर्जी की कमी हो। नंबर 3, एसिड फॉस 30 सरते अंजाल में क्यों दी जाती है? एसिड फॉस 30 उन लोगों के लिए ज़्यादा मुनासिब समझी जाती है जिनमें सेक्सुअल वीकनेस के साथ मेंटल वीकनेस हो, जल्दी डिस्चार्ज दिमागी स्ट्रेस की वजह से हो, पास्ट में ज़्यादा मास्टरबेशन हुई हो या लंबी बीमारी, गम या शॉक के बाद सेक्सुअल पावर कम हो। ऐसी अलामत जहां एसिड फॉस फ़ायदा करता है, रिलेशन से पहले ही डिस्चार्ज का खौफ, थोड़ी सी एक्साइटमेंट पर अंजाल, पीनिस ढीला महसूस होना या सेक्स में दिलचस्पी कम हो जाना। नंबर 4, एसिड फॉस 30 कब यूज़ करें? बेहतरीन वक्त सुबह खाली पेट या रात को सोने से पहले, दवा लेने से 15-20 मिनट पहले और बाद, कुछ खाएं पिए नहीं, पान, सिगरेट, नस्वार, कॉफ़ी से परहेज। नंबर 5, एसिड फॉस 30 कैसे यूज़ करें? आम तरीका जो ज़्यादातर होम्योपैथ्स बताते हैं, एसिड फॉस्फोरिकम 30 4 गोलियां या 2 कतरे आधे कप पानी में रोज़ 1 मरतबा। गोलियां ज़बान के नीचे रखकर घुला लें। नंबर 6, कितने दिन तक यूज़ करें? ये बहुत अहम सवाल है। आम ड्यूरेशन 21 दिन 3 हफ्ते, इसके बाद 7 दिन का वक्फा ब्रेक। अगर बेहतरी महसूस हो फिर सिर्फ हफ्ते में 2-3 मरतबा। अगर 3 हफ्ते में कोई फ़र्क ना आए, दवा बंद कर दें और किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ या डॉक्टर से मशवरा करें। होम्योपैथी में ज़्यादा अरसे तक लगातार एक ही दवा लेना ठीक नहीं समझा जाता। नंबर 7, बेहतरी कब शुरू होती है? हर शख्स मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम तौर पर 7 से 10 दिन में जहनी सुकून, थोड़ी सी कंट्रोल में बेहतरी, 2 से 3 हफ्ते में रिलेशन का वक्त बढ़ना, कॉन्फिडेंस में इजाफा। अगर असल वजह स्ट्रेस या मेंटल वीकनेस हो तो नतीजा बेहतर होता है। नंबर 8, एसिड फॉस 30 किन लोगों को ज़्यादा सूट करता है? ये दवा ज़्यादातर उन मर्दों को सूट करती है जो दुबले पतले हों, जल्दी थक जाते हों, दिमाग हमेशा सोच में रहता हो या गम, टेंशन, डिप्रेशन का शिकार हो। अगर सिर्फ फिजिकल इशू हो जैसे इन्फेक्शन या हार्मोन्स तो सिर्फ एसिड फॉस काफ़ी नहीं होता। नंबर 9, परहेज़ और एहतियात बहुत ज़रूरी। परहेज़, ज़्यादा मास्टरबेशन से परहेज़, पॉर्न वीडियोस से दूरी, सिगरेट, नस्वार, अल्कोहल से परहेज़, रात को देर तक जागना कम करें। ग़िज़ा, दूध, अंडे, खजूर, बादाम, अखरोट, सब सब्जियां, पानी ज़्यादा पिएं। नंबर 10, लाइफस्टाइल टिप्स दवा से ज़्यादा ज़रूरी। सिर्फ दवा से मसला हल नहीं होता जब तक स्ट्रेस कम ना हो, एक्सरसाइज ना हो, वॉक या लाइट वर्कआउट, पॉजिटिव सोच ना हो। कीगल एक्सरसाइजेज रोज़ 5 से 10 मिनट, पेल्विक मसल स्ट्रॉन्ग होती है, कंट्रोल बेहतर होता है। नंबर 11, एसिड फॉस 30 के साइड इफ़ेक्ट्स। होम्योपैथिक दवा होने की वजह से अक्सर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी या गलत अरसे तक लेने से टेम्परेरी सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। इसलिए महदूद मिकदार और वक्फा ज़रूरी है। नंबर 12, क्या एसिड फॉस 30 हमेशा का इलाज है? सीधी बात, नहीं। ये सपोर्टिव मेडिसिन है, जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी को सुधारती है। अगर मसला बहुत पुराना हो या किसी और मेडिकल वजह से हो तो कंप्लीट तशख़ीस ज़रूरी होती है। नंबर 13, आखिरी मशवरा। अगर आप 3 हफ्ते में वाज़ेह बेहतरी महसूस करें, ठीक, फ़र्क ना आए तो दवा बंद कर दें और किसी डॉक्टर, सेक्सोलॉजिस्ट या होम्योपैथ से डिटेल चेकअप करवाएं।
अगर आप चाहें तो मैं सरते अंजाल के लिए बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, डाइट प्लान या एक्सरसाइज रूटीन भी सिंपल अल्फाज में बता सकता हूँ। बस बताइए।